Hello guys, welcome to the daily late night market analysis video. My name is Apur. I daily make these educational videos in English on TradingView and in Hindi on YouTube. आप लोगों को इंग्लिश का एनालिसिस अगर देखना है या फिर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड उसको कोई इंग्लिश का एनालिसिस देखना है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम. फॉलो मी राइट नाउ, यू विल गेट द इंग्लिश एनालिसिस देयर. तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना हिंदी एनालिसिस. आज हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच इज ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट एंड दैट टू हम लोग कुछ अप टू द पॉइंट लेके पॉइंटर्स लेके चल रहे हैं. फर्स्ट इज कि ब्रेक डाउन विद पावर कैंडल के बाद क्या होता है, फिर रिट्रेसमेंट कितने परसेंटेजेस का होता है, फिर ब्रेकडाउन ऑफ लास्ट लो किस तरीके से होगा एंड प्लेसिंग दीज थिंग्स इन द कन्फ्लुएंस ट्रेंड. इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं. अब अपना एनालिसिस आगे स्टार्ट करते हैं. तो मेजर प्रोजेक्शन आज के एनालिसिस का होगा बैंक निफ्टी, निफ्टी और बाकी सारे सेक्टर्स. उसके बाद एक पॉसिबल ट्रेड है, मुझे लगता नहीं कि इतनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वो इन द शॉर्ट डायरेक्शन, बट स्टिल एक पोटेंशियल ट्रेड है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे बैंक निफ्टी में व्हाट आई थिंक इज कि जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कुछ दिन पहले से ही कि ये यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है. बट गैप डाउन होने के बाद वो सस्टेन करना उस जगह को थ्रू आउट द डे, ओके, वो एक मेजर इशू है. सो हम लोगों ने जैसा कि देखा कि पहले उसने सस्टेन करा थोड़ी देर फॉर श्योर. उसके बाद फिर एक इंट्राडे रिकवरी आने लगी तो मुझे वही लगा कि एक बार फिर से जो है बाइंग आ जाएगी एंड फाइनली बैंक निफ्टी विल बी एबल टू कवर इट अप इन 2 to 3 days. बट उसकी जगह क्या हुआ, वी सॉ कंसोलिडेशन थ्रू आउट द डे एंड उसके बाद फिर अराउंड अराउंड 1:45 या 2 o'clock के अराउंड एक फिर से ब्रेक डाउन आ गया एंड बैंक निफ्टी तो लोअर लोज बनाता चला जा रहा था एंड एक मेजर डिमांड जोन पे डिमांड ले रहा था. ठीक है, दैट इज 37,250. सो 37,250 बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल था. बहुत ही डिसाइसिवली ब्रेक हो गया यहाँ पे ये वाला. एंड मदर बार का कंसोलिडेशन भी हुआ यहाँ पे, मदर बार बनी, फिर 1 2 3 इनसाइडर बार्स एंड देन अ ब्रेक डाउन. ओके, तो विच इज़ अ पैटर्न रिवर विच इज़ अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. यहाँ पे ये मदर बार अगर यहाँ पे बॉटम पे बन रही है एंड देन ब्रेक डाउन ऑन द लोअर साइड, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये कंटिन्यू हो गया पैटर्न, राइट. उसके बाद फिर ये एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप यहाँ से भी क्रिएट होता है. 100 पॉइंट का रिस्क एंड स्ट्रेट अवे 400 पॉइंट्स क्रिएट हो गए बैंक निफ्टी में. ऑल दो मैं अपने प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था रात में ही कि अगर एक ह्यूज गैप खुलता है विच इज़ बिलो द लोज, ओके, बट वो ज़्यादातर इफेक्टिव होता है निफ्टी में वो स्ट्रैटेजी. तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुई. अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल की. सो ट्रेंड रिवर्सल अभी कंफर्म नहीं हुआ है एंड द रीजन इज कि एक गैप डाउन हो गया, फॉल हो गया पावर कैंडल से. सो वी कैन टिक मार्क द फर्स्ट चेकलिस्ट में अपने टिक मार्क कर सकते हैं कि पहली चीज जो है वो हो गई है. नाउ 0.6 फिबोनाची एंड 0.5 फिबोनाची पे अगर हम लोग दो लेवल्स बनाए तो दैट इज 37,900 एंड 37,700. अब इसके नीचे जो भी रिवर्सल एक आता है, ठीक है, और उसके बाद ये लो ब्रेक होता है ना, उसके नीचे जो भी रिवर्सल आएगा वहां हमें ट्रेड लेनी पड़ेगी विच इज द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड. ठीक है, शॉर्ट के लिए शॉर्ट करना पड़ेगा वहां पे, बट लेट इट कम बैक अप. अब अगर कल भी एक ऐसी कैंडल बनती है तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी. बट अगर एक पुल बैक आता है ऊपर के साइड पे तो डू नॉट थिंक कि ये एक रिवर्सल है फॉर द अप ट्रेंड, बट इट इज अ डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन ऑफ अ लोअर हाई. तो लोअर हाई बनेगा यहाँ से इस तरीके से, और उस लोअर हाई को कैप्चर करने के लिए आपको यहीं पे शॉर्ट करना पड़ेगा इंट्राडे पे. वो टेलीग्राम पे आपको डिस्कस करेंगे हम लोग, नॉट एज अ कॉल बट एज अ एजुकेशनल पर्पस कि किस तरीके से उसको हम लोग ट्रैप कर सकते हैं. अब उसके बाद अगर ये लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये हमारा टारगेट नहीं होगा उस शॉर्ट पोजीशन का, बिकॉज ये लो ब्रेक होना हम लोग चाहते हैं, राइट. तो ये लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि गैप डाउन हुआ था, विक भी आई थी, तो अ विक एंड अ गैप डाउन बेस्ड सपोर्ट है. तो वो हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा, फिर एक रिवर्सल आएगा और फिर इसको डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा ये. तो द मेजर लेवल्स आर 37, इसको मार्क कर देता हूँ, 37,680 एंड 37,800 एंड 900 के बीच में. ये पूरा जो स्पेस है इसके पहले पहले जहाँ पे भी रिवर्सल दिखता है ऑन द डाउन साइड, ठीक है, तो वो एक बहुत ही मेजर टाइम होगा जहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड. मूविंग अहेड वी हैव निफ्टी. एंड निफ्टी का प्लान बहुत ही सिंपल था. रात में ही मेरे को समझ में आ गया था कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन होता है दैट इज कि इस विक, ये जो लास्ट विक है, ठीक है, ये गैप डाउन हुआ, उसके बाद देखो ये इंट्राडे बाइंग आई एंड उसके बाद फिर ये इसी एरिया में रह गया,
राइट। तो इस विक के नीचे अगर सब्सटैंशियल अमाउंट से खुलता है निफ्टी, दैट इज 50 to 60 पॉइंट्स, और यहाँ कहीं खुलता, मैंने यहाँ प्रोजेक्ट करा था, दैट इज 158 पॉइंट्स आई गेस, एग्जैक्टली एग्जैक्ट 150 170 पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेक्ट करा था मैंने कि अगर यहाँ खुलता है तो डायरेक्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके मॉर्निंग में ही शॉर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा नीचे यहाँ पे खुल गया, एंड उसके बाद एक डायरेक्ट फॉल आया विच इज़ ऑफ अमेजिंग परसेंटेज, अगर यहाँ से देखें दैट इज़ 200 पॉइंट्स। सो क्लियर कट 200 पॉइंट्स मिले, ठीक है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप था, मे बी 50 60 पॉइंट्स का एक रिस्क ले सकते थे, बट यू हैव टू वेट फॉर द लाइक फर्स्ट 1 मिनट कैंडल टू क्लोज एटलीस्ट, ठीक है। तो स्कैल्पेबल ट्रेड थी ओनली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। फिर थ्रू आउट द डे वो साइडवेज रहा, फिर उसने अपने लो को ब्रेक करा, वहाँ ट्रेड इनिशिएट नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी बहुत सेलिंग प्रेशर जो है पूरे थ्रू आउट द डे क्रिएट हो चुका था। तो लोअर हाइज जो बन रहे थे उसकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट हुआ, बट हायर लोज भी बन रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए सिमेट्रिकल पैटर्न था, बट सिमेट्रिकल पैटर्न फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया, नीचे के लिए ब्रेक डाउन दे दिया। ऑल्सो ये जो ट्रेंड लाइन का एंगल दिख रहा है आपको, ये देखो, ये मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अपॉर्चुनिटी की यहाँ से एक डिमांड बनती है, बट नॉट अ गुड थिंग फॉर द ट्रेंड लाइन, बिकॉज ट्रेंड लाइन वीक हो रही है कॉन्स्टेंटली हिट करने पे। एंड फाइनल जो ब्लो आया उसने वो ब्रेक अवे गैप से आया। तो ब्रेक अवे गैप्स जो होते हैं बहुत ही सीरियस गैप्स होते हैं, एंड ये जो क्रिएट हुआ है गैप, आई डोंट थिंक सो ये इतनी ईजिली फिल होगा। अब लेट्स सी कि हाउ द वर्ल्ड मार्केट बिहेव्स, उसके चलते हुए थोड़ा बहुत या 100 150 पॉइंट्स गैप अप अगर होता है, तो वो उसके बाद जो भी अप मूव आएगा वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, ना कि लॉन्ग। तो अब सारे इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो विद एस बी आई। एस बी आई में बहुत ही क्रूशियल लेवल पे एक बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी 5% डाउन है। सो वी विल सी कि रिट्रेसमेंट कितने लेवल्स का हो सकता है। फर्स्टली विल गो विद CNX स्मॉल कैप्स। सो स्मॉल कैप्स में साफ साफ दिख रहा है कि एक मेजर रेजिस्टेंस था, वो ब्रेकआउट हुआ, ऑल टाइम हाइज बना एक बार फिर से। सो डबल टॉप ऑन द हायर टाइम फ्रेम, फिर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकअवे गैप से ब्रेक डाउन हो गया। सो आई थिंक कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जो हैं सबसे ज़्यादा गिरने वाले हैं इन द कमिंग डेज। क्लियर कट 5% तो यहाँ से फॉल दिख ही रहा है। तो फर्स्ट लेट्स सी कि 5% फॉल आता है, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा छोटा सा ऊपर के लिए, उसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट 20 10% ऐसे कुछ बन जाता है स्मॉल कैप मिड कैप पे। सो आई थिंक कि लेट इट फॉल पहले, ठीक है। उसके बाद एक जो रिट्रेसमेंट आएगा उसमें हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे फॉर 1 to 2 या 3 डेज, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उसमें हमारा टारगेट हिट हो या ना हो, हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन जिन्हें क्रिएट करनी है उन्हें इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं इन डाउन ट्रेंड। अब पीएसयू बैंक की बात करते हैं, तो पीएसयू बैंक्स एक क्रूशियल लेवल पे अभी है, ऐसा वो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं इतना बियरिश हूँ नहीं, ऑल्दो पीएसयू बैंक्स वर -6% टुडे, ठीक है, होल सेक्टर वाइज। डबल टॉप वाइज सेम चीज, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में डबल टॉप बना है, एंड फाइनल ब्लो जो है वो आया है ब्रेक अवे गैप के पावर कैंडल के साथ। बट जिनकी पावर कैंडल्स डिमांड जोन पे आ गई हैं या फिर एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आ गई हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको शॉर्ट करना कोई भी एक गुड व्यू है। बट यहाँ से क्या लगता है कि ये और नीचे अगर इसको ब्रेक करता है तो और नीचे जा सकता है, दैट्स व्हाई एसबीआई इज इन द वॉच लिस्ट। तो अब बात करते हैं निफ्टी रियलिटी की, बहुत ही क्रूशियल एंड मेजर सपोर्ट विच इज ऑफ 450, इट्स बीन टेकन आउट विद पावर और एक पावर कैंडल। अब सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ से जो है 403 पे डायरेक्ट लेवल है, विच इज ऑफ 3% का एक यहाँ से अगर पुल बैक आता है देन वी विल लीव द ट्रेड, बट अगर यहाँ से देखा जाए तो 9% तक नीचे गिर रहा है, दैट इज 1:3। सो पीपल हु आर सिटिंग इन निफ्टी रियलिटी सेक्टर या रियलिटी का कोई भी सेक्टर है, सो इट्स बेटर टू कट दैट लूजर। निफ्टी मेटल, व्हाट आई थिंक अबाउट निफ्टी मेटल इज की हायर आया हायर लोस कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं, ठीक है। एक रेड कैंडल आने से आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इशू क्रिएट होगा यहाँ पे इन निफ्टी मेटल, ओके, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे इसने देखो इतना बड़ा रेड कैंडल दिखाया था, एंड देन अ बुलिश ग्रीन कैंडल एंड अ अप मूव, फिर एक रेड कैंडल आई है। आई डोंट थिंक सो जब तक कि एक पर्टिकुलर हायर लो ब्रीच नहीं हो जाता इन निफ्टी मेटल विल बी इन ह्यूज कंसोलिडेशन। तो एवरी डिमांड पे हम लोग को बियर ट्रैप्स का गेम प्ले देखना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं। निफ्टी मीडिया देखे तो फिर से सेम सपोर्ट पे आ गया है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब मीडिया स्टॉक्स यू कैन स्टिल होल्ड, ओके। छोटी मोटी रिकवरी भी आती है तो अगेन यू कैन सी कि यहाँ से जो है एक
अब यहाँ तक एक डिसेंडिंग ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए वो ऊपर तक जा सकता है, तो इस तरीके से बिहेव करेगा। नाउ सीएनएक्स फाइनेंस में जो लोग हैं दे कैन अगेन एग्जिट, ओके, लाइक बजाज फाइनेंस या फिर और भी जीवन फाइनेंस, यू स्मॉल फाइनेंस, बहुत सारे फाइनेंस के जो भी स्टॉक्स हैं उनसे निकल सकते हैं। अगर इफ़ यू आर सिटिंग इन अ लूजिंग ट्रेड, तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम ये टेस्ट हुई है ट्रेंड लाइन एंड बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक हुई है। अगेन वी कैन सी सम स्मॉलर लेवल्स, उसके बाद एक रिकवरी मे बी 50-60% तक इसके, एंड देन एक फॉल आ सकता है। तो इस तरीके से भी प्राइस एक्शन टर्न आउट हो सकता है। वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस, बट बियरिश, इट्स वे वे बियरिश, ओके, बिकॉज सी यहाँ पे मे बी नंबर 6%, 7% लिखा हो, आज वो गिर गया है, ठीक है, बट डजेंट हैव टू बी कि वो बियरिश हो गया है, ओके। सो दैट्स वाई मैं सारे चार्ट्स आपको एनालाइज कर रहा हूँ। तो प्राइवेट बैंक्स में अगर देखा जाए, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फॉल आया, ठीक है, फिर एक बियरिश पैटर्न बना ऑन द हायर साइड, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, दोनों साइड से पुश हो रहा था बट ऑन द हायर साइड, दैट मींस बुलिश, स्लाइटली बुलिश पैटर्न, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेट होते हुए उसने एक लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद ब्रेकअवे गैप से ब्रेक डाउन दे दिया, पावर कैंडल के साथ प्रीवियस विक उड़ा दी पूरी की पूरी, एंड सेल ऑफ जो है कंटिन्यू रहा टिल द एंड ऑफ द डे, मारूबोजू सेल ऑफ। सो व्हाट आई थिंक इज कि ये इस होल पैटर्न का अगर आया है मूवमेंट, एक बिग सेल ऑफ एंड देन a smaller consolidation on the higher side, and इस तरीके से एक भी अगर कंटिन्यूएशन कैंडल आती है एंड डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करती है, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल बी द वर्स्ट लूजर, ठीक है। तो मुझे लगता है वो बहुत और ज्यादा फॉल कर सकते हैं टिल द लेवल्स ऑफ 1750, 17,500। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, एंड इफ यू आर सिटिंग इन अ लूजिंग ट्रेड देन डेफिनेटली कट दैट लूजर। निफ्टी ऑटो की बात करें तो मेजर ये कुछ ज़्यादा ही बियरिश हो गया, एंड द रीज़न इज़ कि डबल टॉप देखो यहाँ बना था, एंड उसके बाद ह्यूज ब्रेकडाउन, और उसके बाद टारगेट्स जो है इस तरीके से अचीव होते हैं नीचे के लिए कि एक पुल बैक आके एक हिट होता है नीचे, ओके, इस तरीके से एक डायरेक्ट हिट नहीं हुआ यहाँ पे, बट फाइनली आफ्टर सम डेज डेफिनेटली वो हिट हुआ। अगेन टॉप पे जाता है, डबल टॉप क्रिएशन होता है सप्लाई जोन पे, एक डबल टॉप बनता है, ब्रेक डाउन होता है ब्रेक अवे गैप से ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड अगर एक भी कैंडल ऊपर के लिए बनती है, वी हैव टू सी अ मूवमेंट ऑन द हायर साइड, सस्टेनेबल कैंडल, हायर लो, ओके, एंड देन वी विल सी कि क्या होता है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए आफ्टर अ मूव, अ पुल बैक एंड अ मूव, ये चाहिए फॉर्मेशन। अगर ये फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, देन एक सिंगल एनगल्फिंग कैंडल से हम नहीं बता सकते इफ इट्स अ बियर ट्रैप या क्या हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी थी। तो ट्रेंड अगर ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो मे बी साइडवेज चला जाए, साइडवेज हमें इससे पता चलेगा, ठीक है, और किसी चीज से पता नहीं चल सकता। इफ इट वुड हैव बीन कि ये सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, मे बी यू कैन गो विद द चांसेस कि एक बियर ट्रैप का फॉलोइंग सेटअप बन सकता है। बट इफ एक फॉलोअप कैंडल आती है या फिर एक डोजी एंड अ कंसोलिडेशन आता है यहाँ पे एंड देन अ ब्रेकडाउन, सो डेफिनेटली दीज आर द नेक्स्ट डिमांड लेवल्स। नेक्स्ट इज सीएनएक्स इंफ्रा। सीएनएक्स इंफ्रा में भी एक ह्यूज ट्रेंड लाइन जहाँ से सपोर्ट ले रही थी मल्टीपल टाइम्स, वो ट्रेंड लाइन फाइनली ब्रेक हुई है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, वो ब्रेक हो गई है। सो आई थिंक कि इंफ्रा, रियलिटी, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल दिखा सकते हैं रिसेंट टाइम्स में, मे बी एक ह्यूज डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी कि ये एरिया कैसे वर्कआउट होता है उनके लिए। मूविंग अहेड वी हैव सीएनएक्स एफएमसीजी, इट्स राइट एट दिस एरिया। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, सीएनएक्स एफएमसीजी में अभी भी थोड़ा डिस्काउंटेड है सब कुछ, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑलरेडी वो काफ़ी फॉल हो चुका है, ठीक है, उसके बाद अब इतना फॉल जो है हमें देखने को शायद ना मिले, यहाँ से एक सपोर्ट भी ले सकता है ऊपर के लिए, एंड देन वी कैन गेट अगेन रिजेक्टेड फ्रॉम दीज लेवल्स। तो इस तरीके से वर्कआउट हो सकती है चीज़ें। सीएनएक्स एनर्जी अगेन डबल टॉप ब्रेकडाउन एंड ह्यूज फॉल्स दिख सकते हैं, लाइक टाटा पावर हो गया, रिलायंस, वी कैन सी बिग फॉल्स कमिंग इन द फ्यूचर। आगे चलते हुए वीडियोस में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इनमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज अगर क्रिएट होती है, डेफिनेटली वी विल ग्रैब देम। तो यहाँ पे डबल टॉप एक सप्लाई जोन पे बना है, बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, एंड यू कैन सी कितना टफ रहा है इसके लिए कि ये एरिया ब्रेक ही नहीं हो रहा है, ब्रेक ही नहीं हो रहा है, एंड फाइनली ब्रेक डाउन होता है वो एरिया, ठीक है। तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट अवे एक रैली देखने को मिल सकती है, बिकॉज काफी कंसोलिडेशन के बाद हुआ है ये। सेम गोज फॉर निफ्टी ऑयल एंड गैस, काफी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेक डाउन, एंड ह्यूज फॉल्स कैन कम इन दिस वन ऑल्सो। सो ओएनजीसी टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस में, उन स्टॉक से भी थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। सीएनएक्स आईटी की बात करते हैं तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, ये डबल पैटर्न, डबल पैरेलल चैनल में वर्क कर रहा है। सो ये यहाँ पे मे बी एक वैल्यूएबल एंट्रीज हो सकती हैं, सो कीप एन आई ऑन आईटी सेक्टर्स, वो थोड़े कम बियरिश लग रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो
एज आई टोल्ड यू कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वो सपोर्ट जोन पे बैठा है अभी आके, मोर फॉल कैन कम आफ्टर द ब्रेक डाउन। तो मे बी इसका एक रिट्रेसमेंट हो एंड वहाँ पे हमारा पीएसयू बैंक, सॉरी पीएसयू बैंक्स में हमारा क्या हो, आफ्टर रिट्रेसमेंट ओके, एक इस तरह का पैटर्न बना है। ठीक है, तो एक छोटी सी कैंडल बनती है यहाँ पे, ये रिट्रेस करता है एंड there goes the PSU bank with a breakdown of the long term trend line and there goes the SBI with the breakdown। तो यहाँ पे हमें SBI कैप्चर करना है। ठीक है, अगर ये फॉल करता है यहाँ से, ठीक है, तो जो मेजर ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको अभी दिखाई थी PSU बैंक्स में, और अगर वो बॉटम मोस्ट एरिया पे हिट करता है जाके, सो प्रिटी मच हम लोग भी ये एरियाज को हिट करेंगे इन SBI एंड दैट इज ह्यूज इन दिस पर्टिकुलर केस। सो इन्हीं एरिया से दैट इज 513 एंड 518 से हमें SBI को ग्रैप करना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ही हैं और थोड़ी अवेयरनेस अब अराउंड द सेक्टर्स की, कौन से में रहना चाहिए, कौन से में नहीं रहना चाहिए, कौन सी लूजिंग ट्रेड्स को एग्जिट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो डेफिनेटली टेलीग्राम में मुझसे पूछ लेना। आई एम एक्टिव ऑन टेलीग्राम एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ये सब आपका काम है। माई वर्क वॉज टू गिव एजुकेशन टू यू गाइज। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।